हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडर्स जो कि तो दोस्तों आज जो मैंने ट्रेड किया है उस पर एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पीएनएल दिखाऊंगा, किस ट्रेड में लॉस है, किस ट्रेड में प्रॉफिट है, कितना लॉस है। और उसके बाद फिर हम चार्ट पे चलेंगे। चार्ट पे देखेंगे कि मैंने कहाँ और किस सेटअप पे एंट्री किया, किस में एसएल हुआ, किस में टारगेट हुआ, उस पर देखेंगे। आज बजट का भी दिन था। आज का मूवमेंट बहुत ही शानदार रहा, ऊपर की साइड भी। अगर इंडेक्स को हम देखें, बैंक निफ्टी को देखें तो 1100 पॉइंट ऊपर गया, फिर वहाँ से 2500 पॉइंट नीचे आया। आज तो ऐसा होगा जिन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग किया बहुत कोई तो बहुत बड़ा पैसा भी बनाए होंगे और बहुत कोई का कैपिटल बिल्कुल साफ हो गया होगा, जैसा मूवमेंट अप साइड या डाउन साइड हुआ है। बहुत कोई पुट में बहुत अच्छा पैसा भी बनाए होंगे, कैश में भी कॉल में भी बहुत अच्छा पैसा बना होगा। लेकिन मैंने ऑप्शन में पहले ही बोल दिया कि ऑप्शन में अभी ट्रेड करना नहीं है। हालांकि एक दो ट्रेड बहुत अच्छा दिख भी रहा था, मन कर रहा था मार दूँ, लेकिन डिसिप्लिन होता है। मैंने डिसाइड कर लिया है अभी ऑप्शन में एफएनओ में ट्रेड नहीं लेना है तो नहीं लेना है। आज के डेट में अगर मैं बोलूँ ऑप्शन में, अगर अदानी एंटरप्राइजेस का चार्ट मैं दिखाऊंगा, नैरो रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी जो मैंने डाला हुआ है उसी में फिट बैठ रहा था। और वहाँ पे अगर मैं एंट्री कर लेता अदानी की पुट में तो बहुत ही बड़ा पैसा बन सकता था। केवल 7,000 के रिस्क पे ऑप्शन बाइंग में पुट को अगर बाय करता तो 70,000 75,000 तक प्रॉफिट बन सकता था 10 से 15 मिनट में। मैंने लास्ट में एनालिसिस, मार्केट क्लोज होने के बाद एनालिसिस किया और देखा, तो देखने के बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अभी हम लोग सबसे पहले अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे चलते हैं। मैंने लॉगिन कर रखा है, ये देख सकते हो आप, ट्रेडिंग टर्मिनल ही है। यहाँ पे सबसे पहले पोजीशंस में चलते हैं और दिखाता हूँ मैं सबसे पहले कि आज किस ट्रेड में लॉस है, किस ट्रेड में प्रॉफिट है। सबसे ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में 2102 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और ये 200 क्वांटिटी में मैंने ट्रेड किया था। एचडीएफसी में देखोगे तो 688 रुपये का, इसमें जो है बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन मैं अभी चार्ट पे आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या गलती की, क्यों मुझसे प्रॉफिट छूट गया, वो भी दिखाऊंगा। इसमें भी दो ट्रेड है, 100 क्वांटिटी की दो ट्रेड है। आईसीआईसीआई बैंक में भी दो ट्रेड मैंने लिया था 100 क्वांटिटी की, मतलब 200 शेयर का ट्रेड। इंडियन बैंक में सबसे पहला ट्रेड मेरा इंडियन बैंक में ही था, इसमें 100 शेयर में मैंने ट्रेड लिया था और इसमें एसएल हुआ था। तो अब हम लोग चार्ट पे चलेंगे और चार्ट पे देखेंगे कि कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। और इंडियन बैंक में उसके बाद में गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में, एचडीएफसी में, आईसीआईसीआई में। तो सबसे पहले हम लोग जो पहला ट्रेड मेरा मॉर्निंग का था इंडियन बैंक में ही था, उस पर चल के देख लेते हैं कि मैंने क्यों ट्रेड लिया था, किस हिसाब से लिया था। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का चार्ट लगा हुआ है यहाँ पे, तो मैं इसको इंडियन बैंक के चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। इंडियन बैंक लगा देता हूँ, आपको समझाता हूँ कहाँ पे मैंने किस सेटअप पे ट्रेड लिया था जो कि फेल हो गया मॉर्निंग में। जैसा कि ये 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाता हूँ इंडियन बैंक का। हालांकि इसका एक शॉर्ट्स भी मैंने अपने चैनल पर डाला था। पहले तो लग रहा था कि नीचे ब्रेकडाउन करेगा, लेकिन नीचे ब्रेकडाउन नहीं किया, ऊपर ब्रेकआउट किया था बजट के 2 दिन पहले। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था और पिछले दिन बहुत ही अच्छा वॉल्यूम भी था और काफ़ी अच्छे लेवल पे क्लोजिंग भी हुआ था। ठीक है, तो आज मॉर्निंग में यहाँ पे क्या होता है, मॉर्निंग में जैसे ही ओपन हुआ तो गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप ओपन होने के बाद पहली वाली जो 5 मिनट की कैंडल जो आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट किया। मेरा मन कर रहा था यहाँ पे बाइंग कर लूँ, लेकिन मैंने बाइंग नहीं किया यहाँ पे इस पॉइंट पे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग आया। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद यहाँ बॉटम में ये पहली वाली जो हैमर कैंडल आप देख रहे हो ना, ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास बन रहा था। और ओवरऑल 2 दिन का सेंटीमेंट अगर हम देखें तो इस स्टॉक का पॉजिटिव था। तो मैंने क्या किया, इसी हैमर कैंडल के ऊपर यहाँ पे 100 क्वांटिटी बाय कर लिया। इस कैंडल के लो के नीचे एसएल लगा दिया और दूसरी कैंडल ने ही यहाँ पे एसएल हिट कर दिया इसका। तो इंडियन बैंक में मैंने मॉर्निंग में एसएल ले लिया। उसके बाद फिर से आईसीआईसीआई बैंक का मैं दिखाता हूँ। मेरे मन में क्या था कि गैप अप ओपन हुआ तो एक करेक्शन तो आएगा ही, इसलिए मैं सेल साइड का ही ट्रेड ले रहा था। अभी इसमें आईसीआईसीआई में दिखाऊंगा आपको। आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट आ जाएगा, कहाँ है?
ICICI बैंक का चार्ट आ चुका है। तो जैसा कि देखो यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद ये जो है एक रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे जो पहली वाली रेड कैंडल बनी है ना, मैंने इसी रेड कैंडल के लो के नीचे जैसे निकला छोटा सा एसएल था, यहाँ पे मैंने इस कैंडल के ऊपर का एसएल लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे सेल कर दिया, सेल किया तो यहाँ पे 2-3-4 कैंडल के बाद इसी कैंडल ने एसएल कर दिया, तो यहाँ पे एसएल हिट हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे जो ये वाली शूटिंग स्टार कैंडल आप देख रहे हो ना, यही वाली, यहाँ जा करके इस ट्रेंड लाइन को टच करके फिर से यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी। तो मैं कंफर्म हो गया कि यहाँ से नीचे अब आएगा, क्योंकि एक तो गैप अप ओपन हुआ है, दूसरी बात यहाँ पे एक रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद इसी ट्रेंड लाइन के आसपास जाके शूटिंग स्टार कैंडल बनी, जो कि रेजिस्टेंस पे अगर शूटिंग स्टार कैंडल बनती है तो बहुत अच्छा वर्क करता है। ठीक है, लेकिन इस कैंडल के लो के नीचे मैंने यहाँ पे सेल किया, सेल करने के बाद जो है रिवर्स हो गया और यहाँ पे फिर से एसएल हिट हो गया। तो 3 एसएल हो चुका था मॉर्निंग में ही। उसके बाद मैंने सोचा कि ट्रेड नहीं करूं, लेकिन मैं सोचा बजट की वॉलेटिलिटी के कारण जो है मेरा एसएल हिट हुआ है, तो एक ट्रेड और अगर बनता है, ठीक ठाक लगता है, तो मैं वहाँ पे करूँगा। उसके बाद मैंने गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का चार्ट देखा। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के चार्ट पे अगर आप, मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं, तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। और ये डेली टाइम फ्रेम का, एक मिनट रीसेट कर लेता हूँ चार्ट को। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, एक बार सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया, फिर से यहाँ पे ब्रेक डाउन किया था। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक सपोर्ट था, जब ब्रेक डाउन कर चुका था, ब्रेक डाउन करने के बाद एक पुल बैक आया था। यहाँ पे पिछले दिन ग्रीन कैंडल बनी थी, आज गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे ऊपर इसी रेजिस्टेंस के आसपास गया है। मैं 5 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। हाँ, ये देखो, यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ से इसी पॉइंट के पास, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास, ये जो पहले सपोर्ट हुआ करता था अब रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर जो ये वाली शूटिंग स्टार कैंडल बनी है ना, ये वाली शूटिंग स्टार कैंडल, बस इसी कैंडल के लो के नीचे मैंने सेल कर दिया इसको, रेमंड को, और सबसे बड़ा प्रॉफिट भी इसी में बना है। और उसके बाद मैंने इसको होल्ड किया, पूरा पक्का यकीन था कि ये टारगेट देके जाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कितने का रिस्क रिवॉर्ड मिला। यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने सेल किया, और यहाँ पे ये जो बॉटम देख रहे हो ना, इसी के आसपास मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। तो रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हो, यहाँ पे 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मैंने लिया है। ठीक है, यहाँ पर तभी प्रॉफिट, मॉर्निंग में लॉस में 1800 का था, और ये ट्रेड जो है प्रॉफिट में लेके आया है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का। और यहाँ पे इस पॉइंट पे जो मैंने प्रॉफिट बुक किया, उसका रीज़न क्या था, चाहता तो और भी रुक सकता था। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, एक रेंज बना हुआ था, इसी रेंज को ब्रेकआउट करके गैप अप ओपन हुआ था, और यहाँ का सपोर्ट एक बार गैप अप ओपन होने के बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद सपोर्ट लेने के बाद ऊपर यहाँ से गया था, फिर से रिटेस्ट किया इसी जोन को, फिर यहाँ से ऊपर गया था। तो बार बार सपोर्ट ले रहा था। ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था बहुत ज़्यादा, कंसोलिडेट किया था। तो ये वाला जोन एक बार सपोर्ट ले भी चुका था। आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये वाला जोन फर्स्ट टाइम यहाँ से गैप अप ओपन हुआ, इसको रिटेस्ट किया, यहाँ पे फिर से यहाँ पे कैंडल बनी, हैमर कैंडल, और यहाँ से एक अप मूव आया, फिर यहाँ से इसी पॉइंट पे एक हैमर कैंडल बनी। आप ध्यान से अगर देखोगे तो समझ में आएगा। ये रेंज था, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद जो है ऊपर गया, फिर से रिटेस्ट किया इसी जोन को, यहाँ पे हैमर कैंडल बनी, यहाँ से एक अच्छा खासा मूव दिया, फिर यहाँ से इसी जोन के अंदर आता है और हैमर कैंडल बनता। तो मुझे पक्का यकीन था इसको रिस्पेक्ट करेगा, और मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। जैसे ही प्रॉफिट बुक किया, रिवर्स हो गया मार्केट। ठीक है, तो ये लॉजिक था यहाँ पे ट्रेड कट करने का, और ठीक ठाक यहाँ पे जो मॉर्निंग में 1800 लॉस दिख रहा था, वो कवर होकर के 267 रुपये कुछ प्रॉफिट आ गया। उसके बाद फिर मैं HDFC बैंक का चार्ट लगाता हूँ। उसके बाद मैंने HDFC बैंक में ट्रेड लिया। एक मिनट, HDFC बैंक का चार्ट लगा देता हूँ। हाँ, ये देखो HDFC